हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं पुरुषोत्तम आपके अपने यूट्यूब चैनल पुरुषोत्तम मैथ्स एकेडमी पे आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है, इस नए जर्नी में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में, आज के वीडियो क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको ज्यादातर क्वेश्चन इससे देखने को लिए मिलता है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले डिफरेंशिएशन के टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आया हुआ होगा या तो आपको आने वाले एग्जाम मतलब आएगा। ठीक है, जो आपके 2026 के लिए आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके साथ हम लोग कंसेप्ट भी आपको क्या करते हैं, रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है, रिवाइज करते रहेंगे, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस बेस पे वो बना हुआ है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है डिफरेंशिएशन। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवकलज। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीआईक्यू भी इसमें रहेगा, शामिल रहेगा। ठीक है, और आपको कंसेप्ट भी इसमें वो देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरी तरह से रिवाइज होगा। अगर आप मेरे वीडियो को अगर लगातार आप देखते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, तो आपको मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 लाने में कोई दिक्कत नहीं होगा और आराम से आप आसानी से मतलब इजी वे में आप ला सकते हैं। ठीक है, देखो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो मेरे ऑफलाइन बैचेस के जो स्टूडेंट्स हैं, आदित्य कुमार ने 100 आउट ऑफ 100 लाया है, ये वंदना 98 लाई है, खुशी 97 है, सोनी 96 है, ये नीरू 95 है, प्रियंका 92, स्नेहा 90 है और दुर्गा 90 है। ठीक है, ये सारे मेरे ऑफलाइन बैचेस के हैं जो इतने स्कोर किए मैथ्स में। ठीक है, अगर ठीक है, ये मेरे ऑफलाइन के हैं। इसमें ऑफलाइन बैच में मैथ्स भी पढ़ाई होता है और केमिस्ट्री भी पढ़ाई होता है। ठीक है, ठीक है, और इसे बोर्ड लेवल सीबीएसई हो या बीएसवी हो या फाउंडेशन, इस लेवल तक आपको पढ़ाई किया जाता है। ठीक है, तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए देखो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x क्यूब। तो थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देख लेते हैं। अब कंसेप्ट देखो, हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर e के पावर में कोई भी टर्म है उसका डिफरेंशिएशन देखना है। जैसे आप देखो ax है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक समझ लेना कि e की पावर में x जितना भी रहता है वही रह जाता है। ठीक है, सेम टू सेम। और इसका फिर हम लोग ax का करेंगे। x का मतलब क्या हो जाएगा, a। ठीक है, x का क्या हो जाएगा, a इंटू में x। जैसे आप डिफरेंशिएशन ऑफ ax याद होगा। ठीक है, क्या होता है, a होता है। ठीक है, kx का क्या होगा, जैसे 2x यहाँ पे लिखा रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी बेस पे ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो e के पावर x क्यूब है, तो e के पावर x क्यूब का देखो e के पावर x क्यूब का x पावर x क्यूब रह जाएगा। e के पावर x का e के पावर x होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो e के पावर x को e के पावर x होगा, लेकिन इसके साथ ऊपर में x क्यूब है ना, तो x क्यूब का क्या होगा, 3x²। ठीक है, अब ये तो आप पढ़े ही होंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n dx होता है, तो हम लिखते हैं n इंटू में x पावर n माइनस में 1। ठीक है, ये n हो गया, ये n माइनस 1। ठीक है, तो अब देखो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका e के पावर x क्यूब इंटू में 3x²। अब ढूंढो कहाँ पे, 3x² यहाँ पे है, बट यहाँ पे e के पावर x क्यूब नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। 3x² चाहिए, यहाँ पे x क्यूब, ये तो ही नहीं हुआ। 3x² e के पावर x क्यूब है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। इसका देखो हम एक डिफरेंशिएशन का एक वन शॉट वीडियो भी आपका अपलोड है, क्लास अपलोड है, तो आप वहां पे जाके रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये टॉप 20 क्वेश्चन से जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं या तो आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 1 में साइन एक्स, अब देखो इसका करते हैं। अब 1 में साइन एक्स है, तो अगर हम इसको ऊपर लेके जाते हैं तो आप बोलोगे साइन एक्स का ऊपर लेके जाएंगे तो ये कॉसेक एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ये e के पावर x रह जाएगा। ठीक, अब ये जानते हो कि cosec x का क्या होता है, माइनस में क्या होता है, बताओ। cosec x का माइनस में cosec x इंटू में cot x। ठीक है, cosec x क्या होगा, माइनस में cosec x इंटू में cot x। e के पावर x का तुरंत अभी देखिए e के पावर x ही रहता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे देखो आपसे ऑप्शन ढूंढो, तो ये ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी में। ओके, समझ में आ गया। ये ट्रिगोमेट्री का जितने भी है आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्लाइड में आपको बता देंगे ट्रिगोमेट्रिकल जितने भी हैं सारे। अब यहाँ पे देखो एक इनवर्स वाला दिया है, ठीक ना, इनवर्स वाला दे दिया है। तो अब इनवर्स वाला करना है, तो यहाँ पे ये देखो जो भी कांस्टेंट टर्म रहता है ना उसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं, 2 बाहर हो गया। tan इनवर्स x का होता है डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस में x²। ठीक है, tan इनवर्स x का क्या होता है, 1/1 प्लस x²। तो अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा, और नीचे क्या आएगा, 1 प्लस में x² आएगा। ये ऑप्शन ढूंढ लो, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ध्यान रखना, डी डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है,
तो 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब कॉट इनवर्स यहाँ बोल देगा तो यहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स पूछेगा तो यहाँ पे क्या कर देना है, -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट एक्स। अब यहाँ पे देखो साइन रूट एक्स है, अब यहाँ पे कुछ चेन रूल लगाते हैं। ठीक है, चेन श्रृंखला नियम जो होता है। अब यहाँ पे देखो, पहले हम लोग करेंगे देखो साइन का, तो साइन क्या हो जाता है कॉस। अब इसका एंगल जो भी रहेगा वो साथ में रहेगा, यानी कि रूट में एक्स। ठीक है, साइन रूट एक्स है यानी कॉस रूट एक्स होगा। अब आप साइन का किए हो तो अब उसके बाद रूट एक्स का भी करना है, तो रूट एक्स का होता है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन है, ये जो रूट एक्स है अवकलज है। ठीक है, अगर इसका याद रखना 1 अपॉन में क्या होता है 2 रूट एक्स, ये याद रखना, ये बार बार रिपीट होने वाले सारे क्वेश्चन है। ठीक ना, ये सारे रूट एक्स से क्या होगा 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। ठीक है, अब यहाँ आप इसका ऑप्शन ढूंढ लो इसके अकॉर्डिंग, तो कॉस रूट एक्स है 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको मिल जाता है 3 में। ठीक है, अगर सेशन आपको पसंद आया तो आपको जरूर इसमें क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, बस रेगुलर बने रहना है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अब tan एक्स स्क्वायर है। अब पहले हम लोग देखो ये एंगल है, ध्यान रखना, तो पहले tan क्या करेंगे। ठीक है, तो tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे एक छोटा सा हम कंसेप्ट बताइए देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ जो tan x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x उसका होता है सेक स्क्वायर x। ठीक है, सेक स्क्वायर x होता है। अब tan है तो यहाँ पे tan क्या क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर। अब यहाँ पे x की जगह पे x स्क्वायर तो x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब x स्क्वायर का क्या होगा 2x। ठीक है, x स्क्वायर क्या होगा 2x, तो ऑप्शन नंबर ढूंढ लो भाई, 2x हो गया, कहाँ है 2x। ठीक है, आज सेक स्क्वायर x स्क्वायर, देखो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट d अपॉन डी एक्स रूट कॉट एक्स है। अब रूट कॉट एक्स है तो देखो अब यहाँ पे फिर बताया रूट एक्स क्या होता है, अब बताया ना डी रूट एक्स क्या होता है, तो 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है। अब यहाँ पे रूट में कॉट एक्स है तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट कॉट एक्स। अरे एक्स है तो एक्स रहेगा, कॉट एक्स है तो कॉट एक्स रहेगा। फिर आपको कॉट एक्स का करना है, तो कॉट एक्स का क्या होता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो भाई माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, और नीचे में 2 रूट कॉट एक्स। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपको क्या हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये डायरेक्ट देखो, अब एक चीज देखो, इसको शॉर्टकट तरीके से बता सकते हो। एक रूट का तो जो भी होगा मान लो 1/2 रूट कॉट एक्स हो गया, लेकिन कॉट एक्स क्या होता है तो माइनस में होना चाहिए, तो माइनस वाला बस एक ही ऑप्शन है सी में, बस कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब है, साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, अब ये देखो साइन इनवर्स जो 3x है माइनस में 4x क्यूब है, ये होता है 3 साइन इनवर्स x, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़े होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसके जगह पर हम लोग लिख देंगे 3 साइन इनवर्स x, तो 3 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब हम तुरंत बताएंगे जो भी नंबर कांस्टेंट आता है उसको बाहर कर दो, बाहर कर दिए 3। अब साइन इनवर्स x क्या हो जाएगा 1 अपॉन में होता है रूट 1 माइनस में x, यानी फाइनली हो जाएगा तुम्हारा 3 अपॉन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर नहीं दिया है, गलत दिया है ऑप्शंस यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक सुधार देते हैं, तो यहाँ पे इसको कर लेना 3। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, log 3x, log 3 के टू द पावर x है। तो अब यहाँ पे एक चीज है कि जो डिफरेंशिएशन ऑफ log x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ जो log x होता है वो होता है 1/x। क्या होता है 1/x। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, log के अंदर क्या है 3 टू द पावर x है, तो 1 अपॉन में 3 की पावर x हो जाएगा। चलो अब हमको करना है 3 की पावर x का, ये log का किया। अब यहाँ पे एक चीज और कंसेप्ट देखो, a की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है a की पावर x इंटू में log a।
ठीक है। यहाँ पे क्या एक नंबर है x, यहाँ पे वेरिएबल, तो यहाँ पे देखो उसी तरह से है a की पावर x नहीं है, एक पावर x का, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 टू द पावर x इंटू में क्या हो जाएगा log 3, क्या हो जाएगा log 3। ठीक है, देखो यहाँ पे इसको मैच कर लो यहाँ से, तो यहाँ से 3 टू पावर x 3 टू पावर x कट जाएगा, फिर क्या बचेगा log में 3 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, चलो आगे। डिफरेंस ऑफ e के पावर 13x है, तो अब e के पावर x का तो भाई e के पावर x ही होता है, यानी e के पावर 13x ही होगा, लेकिन e के पावर x का ना, तो यहाँ 13x का करना पड़ेगा, तो 13x का क्या होगा 13 हो जाएगा, यानी e के पावर 13x इंटू में 13 यानी 13, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर तुमको मिल जाएगा सी, इसे करेक्ट है। ठीक है, चलो अगला बढ़ते हैं। साइन x पर 5, साइन x बाई 5 है, तो साइन के क्या हो जाएगा cos x बाई 5 होगा। अब भाई x पर 5 का भी तो करोगे, तो जैसे 1/5x ऐसे लिख सकते हो, तो हम बताएं जितना भी है कि x रहता है, जैसे यहाँ पे ऐसे देखो, तो 1/5 है तो 1/5 हो जाएगा, x का तो 1 हो जाता है, यानी कि 1/5 होगा, यानी कि यहाँ पे कितना होगा 1/5। ठीक है, यानी 1/5 cos x बाई 5, 1/5 x cos x बाई 5, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बैक टू बैक जल्दी जल्दी थोड़ा खत्म करेंगे। ठीक है, डी अपन dx है, cos 2x है, तो cos क्या होता है माइनस में sin 2x। अब देखो माइनस में तो sin 2x दिखना ही चाहिए, तो माइनस में देखो ये है एक और एक ये है, अब इन दोनों में से कोई एक होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये भी माइनस में है तो ये हो सकता है, तो अभी देखो cos 2x है, अब फिर 2x का क्या होगा बताओ, इसका हो जाएगा माइनस में sin 2x होगा, अब फिर 2x का करोगे तो 2 बोलोगे कि नहीं बोलोगे। ठीक है, तो माइनस में sin 2x इंटू में 2, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। cos इनवर्स sin x है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो cos इनवर्स sin x है, तो क्या हम cos इनवर्स जो sin x है इसको दो तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, sin x है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स में, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस में थीटा, यानी 90 माइनस में x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा नहीं होता, sin थीटा होता है ना। अब देखो cos इनवर्स और cos एक दूसरे के उल्टा होता है तो कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या π/2 माइनस में x, बस इतना का डिफरेंशिएशन करना है। इसके जगह पे हम लोग केवल इतना लिखेंगे, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ हो जाएगा π/2 माइनस में x और ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब π/2 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, और x का क्या होगा 1, यानी हो जाएगा फाइनल माइनस में 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ जो भी अचर नंबर आता है या कांस्टेंट नंबर आता है, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होता है 0, इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं। कांस्टेंट मतलब केवल नंबर वाला। ओके, आगे बढ़े। ds को अब देखो यहाँ d2 है, इसका मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार करोगे तो क्या आएगा 2x आएगा, इसका 3x का क्या हो जाएगा 3, एक बार इसको फिर से डिफरेंशिएशन करो क्योंकि 2 बार यहाँ पे लिखा होगा, तो भाई 2x का क्या हो जाएगा 2 और 3 का क्या हो जाएगा 0, यानी फाइनल क्या होगा 2 प्लस में 0 मतलब 2, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। ठीक है, ओके, चलो आगे x बराबर 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 डिवाइड अपॉन dx, ये हो गया। तो अब यहाँ पे देखो ये पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है, तो अब यहाँ पे पहले dx अपॉन में हम लोग क्या निकालेंगे dt, इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे मतलब d80 स्क्वायर है, अपॉन में dt निकालेंगे, तो a यहाँ पे कांस्टेंट है तो यहाँ बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर का होता है 2x, उसी तरह से टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। ठीक है, 2t हो जाएगा। आप यहाँ पे 280 बोल सकते हो इक्वल टू में। ठीक है, अब उसी तरह से हम लोग लिखेंगे y इक्वल टू जो 280 है, तो डी अपॉन में dt निकालेंगे, इसका भी d280 अपॉन में dt, तो 2a यहाँ पे बाहर हो जाएगा और t के क्या हो जाएगा 1। ठीक है, जैसे x का 1 उसी तरह से t का 1 नहीं 2a। अब हमको निकालना है dy अपॉन में dx, तो dy अपॉन में dx निकालना है, तो बोल सकते हो कि भाई dy अपॉन में dt कर दो, दोनों तरफ नीचे ऊपर हम लोग क्या कर सकते हैं dt से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा ना। तो अब dy अपॉन dt देखो यहाँ से वैल्यू निकाल दो, यहाँ पे 2a लिखा है, यहाँ पे 2a लिख दो, यहाँ पे dx बाई dt यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है 280 लिख दो, 280 2 से 2a से कट जाएगा तो 1/2 में t आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। x इक्वल टू a cos थीटा y इक्वल टू a sin थीटा, dy अपॉन dx पूछ रहा है, तो अगर यहाँ पे हम निकालते हैं सेम उसी तरह से करना है, dx अपॉन में d थीटा जो थर्ड पार्टी रहेगा उसी के रेस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे d a cos थीटा ये हो जाएगा तुम्हारा d थीटा,
तो ए बाहर जगह कांस्टेंट है, तो cos थीटा क्या होगा माइनस में sin थीटा, तो माइनस यहाँ पे लगाते हैं, sin थीटा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से dy अपन में d थीटा निकालेंगे, तो ये हो जाएगा डी ए साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे डी थीटा, तो अब यहाँ पे ए बाहर हो जाएगा, अब फिर साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। ठीक है, अब हमसे पूछा है dy अपॉन में dx, यहाँ पूछा नहीं, dy अपॉन में d थीटा नहीं पूछा, dy अपॉन dx पूछा है, तो सेम उसी तरह से क्या करेंगे, d थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। एक टाइप का क्वेश्चन था भाई, इससे पीछे वाला क्वेश्चन, तो डी अपॉन डी थीटा यहाँ पे लिखा हुआ है a cos थीटा, फिर dx अपॉन डी थीटा यहाँ पे लिखा है माइनस में a sin थीटा, तो ये कट जाएगा इससे, तो cos बाई sin थीटा क्या हो जाएगा cot थीटा हो जाता है, ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर देंगे, यानी माइनस में cot थीटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे tan स्क्वायर x है, tan स्क्वायर x है, तो जब tan स्क्वायर x है तो देखो पहले हमको पहले पावर को किया जाता है। ठीक है, पावर किया जाता है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो पहले पावर करेंगे तो 2 यहाँ पे बगल में आ जाता है, फिर tan x हो जाएगा, 10 के पावर 1x मतलब tan x हो जाता है, फिर हम लोग करेंगे tan का, तो tan का हो जाता है sec स्क्वायर, एंगल चेंज नहीं होगा, इसका x है तो इसके साथ x चलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले हम लोग tan स्क्वायर का करेंगे, पावर करते हैं, तो पावर हो जाएगा 2 tan x, फिर इंटू करेंगे tan x का, तो sec स्क्वायर x होगा। ठीक है, अब x का करेंगे तो 1 हो जाता है, तो इतना ही रह जाएगा फाइनल, यानी 2 tan x sec स्क्वायर x फुल, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट log x टू द पावर 4 है, तो आप तुरंत कहिएगा log के अंदर जो भी टर्म रहता है log का करते हैं वो डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन में आ जाता है, यानी कि x पावर 4 आ जाएगा उसके log के अंदर जो भी रहेगा। ठीक है, अब फिर x पावर 4 का करेंगे, x पावर 4 का क्या हो जाएगा 4x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x 3 है, यहाँ पे x 4 है, तो एक कट तो जाएगा, तो एक बचेगा, तो 4/x, अरे 3 को यहाँ पे 4 हुए तो 3 को कट जाते एक बचेगा ना, तो 4/x हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। ठीक है, ओके, डी साइन स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा है, तो देखो यहाँ पे फिर उसी तरह से यहाँ पे इसको करेंगे, इसको बोल सकते हो कि पहले पावर का करो तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 यहाँ पे बगल में आ गया, साइन के पावर 1 हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, फिर साइन के करेंगे हम। ठीक है, साइन के क्या होता है cos थीटा, तो आप पढ़े होगे कि देखो ये तो ऑप्शन होना चाहिए, तो नहीं है, तो आप जानते हो कि 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो साइन 2 थीटा यहाँ पे ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, चलो डी अपॉन डी एक्स पावर 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी शुरू करेंगे तो 1 अपॉन में 4 हो जाएगा, जो कहते हैं x का पावर 4, x पावर 4 क्या हो जाएगा 4x क्यूब, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x क्यूब, इसका मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जो भी कांस्टेंट नंबर आता है उसको बाहर कर लो, जो वेरिएबल है उसको खाली केवल करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखो e की पावर x है, t की पावर x का t की पावर x से होता है, cos 5x है, तो cos 5x से माइनस में sin 5x, तो माइनस में sin 5 देखो एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर सी, माइनस में होना चाहिए, बस ये माइनस में तो cos होता है, होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये टॉप 20 क्वेश्चन था, और ये आपके लिए HW आएगा होमवर्क, इसको बताने कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर सेशन आपको पसंद आया होगा तो आप जरूर इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आज देखो बैक टू बैक आप इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और एक टॉपिक का लेते आएंगे 20 वो, ठीक है 20-25 ऐसे क्वेश्चंस का सेट लेते आएंगे। ठीक है, चलिए थैंक यू।